हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं मेंस्ट्रुएशन 2D के क्रम में आप लोगों को समषट्भुज पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए समषट्भुज होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। समषट्भुज 6 समान भुजाओं से घिरी आकृति को कहते हैं, यानी कि ऐसी आकृति जो 6 समान भुजाओं से घिरी हुई होती है, तो ऐसी आकृति समषट्भुज कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोर्ड में मैं इसके सूत्र को और इसकी आकृति को बनाते हुए पूरे इसके फार्मूले को बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं सवाल कराऊंगा। ठीक, देखिए समषट्भुज मैंने क्या बताया था, 6 समान भुजाओं से घिरी आकृति। जैसे ये है, ये 6 समान भुजाएं हैं, इससे घिरी आकृति, ये 6 समान भुजाएं हैं, इससे घिरी जो आकृति होगी वो समषट्भुज कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए ले लेते हैं, बी सी डी ई और एफ। एक तो ये हमारा बी ई विकर्ण आ गया, यानी कि इस कोने और इस कोने को मिलाकर, और एक ए डी विकर्ण हो गया, ए पॉइंट और डी को मिलाकर, और एक एफ और सी पॉइंट को मिलाएंगे तो एक तीसरा विकर्ण हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इसके 6 भुजाएं कैसी हैं, समान है, तो मैं प्रत्येक भुजा को ए ले लेता हूं। प्रत्येक भुजा कितनी ले लेता हूं, मैं ए ले लेता हूं। ठीक है, अब हमने इस समषट्भुज में एक चीज और देखी, क्या, अगर मैं यहाँ पर ओ पॉइंट ले लूं तो मैंने देखा ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ओ बी सी पहला एक समबाहु त्रिभुज ये बना, ओ बी सी दूसरा समबाहु त्रिभुज ये बना, ओ सी डी तीसरा समबाहु त्रिभुज ये बना, ओ डी ई चौथा समबाहु त्रिभुज ये बना, और ओ ई एफ पांचवा समबाहु त्रिभुज ये बना, और छठा समबाहु त्रिभुज ये बन गया ओ एफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से समषट्भुज जो होता है 6 समान समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो 6 समान भुजाओं से घिरी आकृति को समषट्भुज कहते हैं, तथा ये 6 समान समबाहु त्रिभुजों से मिलकर भी बना होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे सबसे पहले इसके परिमाप के बारे में कि समषट्भुज की परिमाप क्या होगी। तो देखिए परिमाप की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि पैरामीटर की सीधे सीधे डेफिनेशन क्या होती है कि जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सभी का योग जो होता है वो परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक भुजा की माप ए है और यहाँ पर 6 भुजाएं हैं, तो इसका मतलब परिमाप कितनी होगी, 6 गुणा भुजा। तो इस तरीके से समषट्भुज की जो परिमाप होगी वो कितनी होगी, समषट्भुज की परिमाप कितनी होगी, 6 गुणा भुजा, क्योंकि 6 भुजाएं होती हैं तो 6 गुणा भुजा। परिमाप को क्या बोलते हैं, पैरामीटर, इसलिए P बराबर कितना होगा 6, और भुजा कितना, भुजा प्रत्येक भुजा मैंने ए ले रखी है तो 6 गुणा ए। तो ये हमारा पैरामीटर यानी कि परिमाप का फार्मूला आ गया। ठीक, अब देखते हैं इसके विकर्ण की लंबाई का, कि समषट्भुज के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। समषट्भुज के विकर्ण यानी कि डायगोनल, तो समषट्भुज के विकर्ण की लंबाई डी बराबर कितनी होगी, समषट्भुज के जो विकर्ण की लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो हमारी होगी 2 गुणा भुजा, 2 गुणा समषट्भुज की भुजा, यानी कि समषट्भुज के जो विकर्ण की लंबाई होगी वो जो होगी वो समषट्भुज की भुजा की दुगनी होगी, यानी कि D बराबर हो जाएगा 2 गुणा भुजा कितनी है, भुजा A है, तो D बराबर 2A। अब कैसे होगी, देखिए चूंकि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, तो जब ये वाली भुजा ए हमने मानी है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, यानी कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये वाली भुजा भी ए, और यानी कि जितने भी ये हैं
ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ ए और ओ बी सभी जो भुजाएं होंगी वो ए हो जाएंगी। ठीक है, तो जब ये भी यहाँ से बी ओ ये ए है और ओ ई ये भी ए है, तो ये पूरा डायगोनल बी ई कितना हो जाएगा, ए और ए जुड़ के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका मतलब जो है समषटभुज का जो डायगोनल होता है वो समषटभुज की भुजा का दुगुना होता है। अब देखते हैं समषटभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समषटभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समषटभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, समषटभुज का क्षेत्रफल जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 3√3/2 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा किसके, समषटभुज की कितनी मानी थी, ए मानी थी, तो यहाँ पर क्या फार्मूला हो जाएगा, ए बराबर 3√3/2 गुणा भुजा कितनी मानी है, ए, तो यानी कि ए स्क्वायर। तो इस तरीके से समषटभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 3√3/2 गुणा ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। ठीक, अब चर्चा करेंगे हम समषटभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या और उसके क्षेत्रफल के बारे में। यानी कि समषटभुज में जो वृत्त हम अंदर को खींचा जाता है, यानी कि अंदर को जो खींचते हैं समषटभुज के, वो समषटभुज का अंतःवृत्त यानी कि इनसर्किल कहलाता है। और जो समषटभुज के बाहर की ओर जो वृत्त खींचा जाता है वो समषटभुज का सरकम सर्किल यानी कि परिवृत्त कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों की त्रिज्याएं कितनी कितनी होंगी, इनका क्षेत्रफल कितना कितना होगा, इसके बारे में बताएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं ये क्या है हमारा समषटभुज का अंतःवृत्त, क्योंकि समषटभुज के जो भुजाओं को टच करता हुआ अंदर की ओर जो वृत्त बना है ये समषटभुज का अंतःवृत्त होगा यानी कि समषटभुज का इनसर्किल होगा। ठीक है, देखिए समषटभुज यानी कि समषटभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, समषटभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने यहाँ पर पॉइंट ओ है तो मैंने ओ सी यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने कितनी ले ली, आर ले ली, स्मॉल आर। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हो जाएगी, कितनी होगी, जितनी हमारी समषटभुज की भुजा होगी उसका √3/2 गुना होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ समषटभुज की भुजा ए ले ली, प्रत्येक भुजा मैंने ए ले ली समषटभुज की, तो यहाँ पर जो समषटभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसकी भुजा की √3/2 गुना यानी कि √3/2 गुणा भुजा किसके, समषटभुज के, तो इसलिए त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा √3/2 गुणा भुजा कितनी है समषटभुज की, ए मैंने लिया तो यहाँ पर ए ले लेंगे। तो इस तरीके से समषटभुज के अंतःवृत्त की यानी कि इन सर्किल की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, √3/2 गुणा भुजा यानी कि √3/2 गुणा ए। ठीक है, इसी तरीके से समषटभुज के अंतःवृत्त का हम क्षेत्रफल भी पता करेंगे कितना होगा। तो देखिए समषटभुज के अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, समषटभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त यानी कि इनसर्किल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समषटभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, समषटभुज के अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारा 3/4 पाई गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा किसके, समषटभुज के, तो समषटभुज के अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो 3/4 पाई गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया समषटभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना, 3/4 पाई गुणा भुजा का स्क्वायर। अगर यहाँ पर भुजा ए ले रखी है तो यहाँ पर 3/4 पाई गुणा ए स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं जब समषटभुज के
परिवृत्त यानी कि भार की ओर जो है समषटभुज के प्रत्येक कोने को छूता हुआ जो भार की ओर वृत्त बनता है, तो वो समषटभुज का जो है सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त कहलाता है। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इस प्रकार ये तो हो गया हमारा अंतःवृत्त। ये क्या हो गया हमारा अंतःवृत्त, जो समषटभुज के अंदर की ओर भुजाओं को टच करता हुआ जा रहा है। और ये हो गया हमारा क्या परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल, जो समषटभुज के कोनों को टच करता हुआ भार की ओर खींचा गया है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या होगी, जैसे यहाँ पर इस पूरे सर्किल की जो है यहाँ पर ये सेंटर हो गया ओ, तो इसकी त्रिज्या OER हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए इसकी वैल्यू होगी समषटभुज की प्रत्येक भुजा, अगर हम ए ले लेते हैं तो समषटभुज के जो सरकम सर्किल यानी कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो समषटभुज की भुजा के बराबर होगी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर समषटभुज की त्रिज्या कितनी, वो समषटभुज के सरकम सर्किल की त्रिज्या कितनी होगी? समषटभुज के परिवृत्त यानी कि सरकम सर्किल परिवृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर इसको मैंने कैपिटल आर लिया है, तो कैपिटल आर बराबर कितनी होगी? समषटभुज की भुजा के बराबर। तो आर बराबर भुजा, और समषटभुज की भुजा कितनी मानी है? ए, तो यहाँ पर आर बराबर ए होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो समषटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? समषटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल ए यानी कि एरिया कितना हो जाएगा? सी, बिल्कुल सिंपल है, जब परिवृत्त की त्रिज्या ए है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई ए स्क्वायर। कितना होगा क्षेत्रफल? पाई ए स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से समषटभुज के परिवृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी? समषटभुज की भुजा के बराबर होगी। और समषटभुज का जो परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? पाई गुणा भुजा का स्क्वायर यानी कि पाई ए स्क्वायर। ठीक, अब हम समषटभुज और समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? देखिए, जब भी एक समषटभुज हो और एक समबाहु त्रिभुज हो और दोनों की अगर परिमाप समान हो जाए, दोनों की अगर हम परिमाप समान कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यानी कि एक समषटभुज है और एक जो है समबाहु त्रिभुज है, और दोनों की परिमाप अगर समान हो जाए, यानी कि दोनों की परिमापों को अगर हम समान ले लें, उस कंडीशन में जो है क्या होगा? देखिए, जब एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान ले लें, समान हो, तब समषटभुज की जो भुजा होगी, समषटभुज की भुजा बराबर होगी 1/2 गुणा समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान हो, उस कंडीशन में समषटभुज की जो भुजा होगी वो समबाहु त्रिभुज की आधी होगी। ठीक, अब बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में कि जब ऐसी कंडीशन होगी तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, समषटभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समषटभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 3/2 गुना होगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, किस कंडीशन में? जब
समषटभुज और समबाहु त्रिभुज के दोनों की परिमापें समान होंगे, तब उसकी समषटभुज की जो भुजा होगी वो समबाहु त्रिभुज की आधी होगी, और समषटभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3/2 गुना होगा। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि दोनों की परिमापें जब समान हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा या उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो मैं दोनों अनुपात भी लिखा देता हूं, वो भी याद रखेंगे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जब समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज की परिमापें समान हो तब समषटभुज की भुजा अनुपात समबाहु त्रिभुज की भुजा दोनों की भुजाओं में क्या अनुपात होगा, 1:2। ठीक है, ये तो हो गई भुजाओं का अनुपात। अब ले लेते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। समषटभुज का क्षेत्रफल अनुपात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन दोनों में कितना अनुपात होगा, इन दोनों में हो जाएगा हमारा 3:2 का अनुपात। किस कंडीशन में, जब एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज दोनों की परिमापें समान हो, उस कंडीशन में समषटभुज की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा में 1:2 का अनुपात होगा, तथा समषटभुज के क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3:2 का अनुपात होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जो है समषटभुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जाना। ठीक है, तो इससे संबंधित यानी कि इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो सवाल हो, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेंगे और इसको करने के बाद समषटभुज के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में समषटभुज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।